क्या बोला? सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट किसकी? बायोलॉजी की। नीट 2024 के लिए। नीट 2024 में क्या होगा? यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है क्या आएगा, एक या दो क्वेश्चन क्या आएगा करेगा, फिक्स है क्या आएगा। पहला क्या है? ट्रोपोब्लास्ट। क्या है? ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है किसकी? ब्लास्टोसिस्ट की। किसकी? ब्लास्टोसिस्ट की। कहाँ एक अटैच होता है? इंडोमेट्रियम से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? इंडोमेट्रियम से होता है। इंडोमेट्रियम कहाँ पाई जाती है? यूट्रस में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यूट्रस में होती है। उसमें 3 लेयर होती है। कितना होती है? 3 लेयर होती है। पहली क्या होती है? पेरीमेट्रियम। क्या होती है? पेरीमेट्रियम। दूसरी क्या होती है? मायोमेट्रियम। क्या होती है? मायोमेट्रियम। तीसरी क्या होती है? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होती है? इंडोमेट्रियम। यही वो इंडोमेट्रियम है जो हमारी मंथली क्या जाती है? साइक्लिक चेंज के लिए जाती है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछेगा, जो हमारी इंडोमेट्रियम होती है ये क्या होती है? मंथली। मंथली क्या जाती है? मंथली साइक्लिकल साइक्लिक चेंज के लिए जाती है। क्या करती है? साइक्लिक क्या होती है? ये चेंज होती है। हर महीने क्या करती है? इंडोमेट्रियम हमारी इरोड होती रहती है। क्या होती है? इरोड होती रहती है। हम इसको क्या करते हैं कि जो हमारी इंडोमेट्रियम होती है ये क्या होती है? हर महीने टूटती और मतलब बनती और बिगड़ती रहती है। कौन? इंडोमेट्रियम। कौन? इंडोमेट्रियम। यानी इंडोमेट्रियम कहाँ पाई जाती है? यूट्रस में। 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। सबसे इनर क्या होती है? इंडोमेट्रियम होती है। ये क्या होती है? सबसे इनर होती है। सबसे इनर होती क्या होती है? यही होती है। यही से हमारा जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है? जाके यहीं से अटैच होता है। यहीं से क्या करता है? भोजन पानी लेता है। कहाँ से? इंडोमेट्रियम से। और हमारा मायोमेट्रियम का क्या काम होता है कि जब हमारा चाइल्ड बर्थ होता है तो उसको क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। कब? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में क्या बोला? ये क्या करता है? मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कब? बर्थ के दौरान। बर्थ के दौरान। पेरीमेट्रियम लेयर है। फिर हमने क्या कहा? इंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर। सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या होती है? इंडोमेट्रियम। यूट्रस की क्या होती है? इंडोमेट्रियम होती है। फिर क्या होती है? मायोमेट्रियम। सबसे आउटर क्या होती है? पेरीमेट्रियम होती है। तो कौन साइकिल चेंज की जाती है? इंडोमेट्रियम। हर मंथ क्या होती है? टूटती बनती बिगड़ती है। तो हमारा क्या हो गया? ट्रोपोब्लास्ट है ना। अगला पॉइंट क्या है? क्लीवेज। क्लीवेज मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। यानी क्या? माइटोटिक और जाइगोट। मतलब किसमें डिवीजन होगा? जाइगोट में। किसमें होगा? माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट। तो मतलब क्या होता है? टूटना। जैसे हम लोग अभी क्या है? अभी हम लोग 2 जन है। अभी हम लोग क्या है? 2 जन है। लेकिन हम लोगों का जो जर्म सेल है वो क्या है? हैप्लॉइड। क्या है? हैप्लॉइड। जैसे आप क्रॉस करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे आप एक लोग का क्या आएगा? एक्स या वाई कुछ भी आ सकता है। और फीमेल का क्या आएगा? केवल एक्स आएगा। और एक्स वाई मिल क्या हो जाएंगे? 2x। यानी क्या हो जाएंगे? डिप्लॉयड हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया क्लीवेज। अगला क्या है? इनर सेल मास। इनर सेल मास। इनर सेल मास से आगे चलिए क्या बनाती है? एम्ब्रियो बनाती है। क्या बनाती है? एम्ब्रियो। यानी कि हमारी इनर सेल मास होती है ये भी कहाँ पाती है? यूट्रस में ही होती है। ये भी कहाँ होती है? यूट्रस में ही होती है। ये क्या आगे चल क्या बनाती है? डिफरेंशियल क्या बनाती है? एम्ब्रियो बनाती है, भ्रूण बनाती है। क्या बनाती है? भ्रूण बनाती है। कौन? इनर सेल मास। आगे चल क्या बनाती है? एम्ब्रियो बनाती है। क्या बनाती है? एम्ब्रियो बनाती है। अगला क्या है? इम्प्लांटेशन। अब इतनी प्रक्रिया होने के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है? अटैच होना, इम्प्लांट होना, कहीं क्या होना? कहीं जाकर के फिक्स होना। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द इंडोमेट्रियम। यानी हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है जहाँ हमारा इंडोमेट्रियम अटैच होता था, ये क्या करेगा? जाके कहाँ अटैच होगा? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ही वो वाल अभी बताया सबसे अंदर मोस्ट वाल होती है जहाँ से क्या करता है? एम्ब्रियो भोजन लेता रहता है। कहाँ से? इंडोमेट्रियम से होता है। कहाँ होता है? इंडोमेट्रियम से होता है। और जब क्या बोलते हैं वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एमटीपी। जब हम लोग एमटीपी कराते हैं, जब एमटीपी अगर आप किसी लड़की का रेप हो गया, अचानक से प्रेग्नेंट हो गई या कुछ भी कोई दिक्कत हुई, एमटीपी, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? जो हम लोग दवा देते हैं एस्ट्रोजन और प्रोस्टाजन का जो कॉम्बिनेशन देते हैं वो क्या करता है? इंडोमेट्रियम को इरोड करता है। क्या करता है? इंडोमेट्रियम को ही इरोड कर देता है। जब इंडोमेट्रियम जो यानी कि इरोड कर देगा तो क्या करेगा? फिर साइक्लिक स्टार्ट हो जाएगी। फिर साइकिल क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी, है ना। यानी कि इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन अगर कोई पूछे कहाँ होता है? कहाँ होता है? इंडोमेट्रियम में होता है। किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। कहाँ फिक्स हो गई है? इंडोमेट्रियम हो गई। अब इंडोमेट्रियम से हमारा भोजन पानी लेकर के
ग्रोथ करेगी, है ना। अगला हमने क्या बोला, पार्चुलेशन। पार्चुलेशन क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। क्या होता है, बच्चे को जन्म देना, क्या बोलते हैं हम लोग, पार्चुलेशन। अगला क्या है, ओवुलेशन, मतलब रिलीज ऑफ एग फ्रॉम कहाँ, ग्राफियन फॉलिकल। कहाँ से निकलता है, ग्राफियन फॉलिकल से अंडे का निकलना। कहाँ से, ग्राफियन फॉलिकल से अंडे का निकलना हम लोग क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। अगर किसी भी स्त्री का, किसी भी औरत का, क्या बोले हम, अगर किसी भी औरत का अगर मेंस्ट्रुएशन, अगर किसी भी औरत का अगर मेंस्ट्रुएशन अगर 28 डेज का है, कितने का है, 28 डेज का है, तो उसका ओवुलेशन कब होगा, 14 डेज होगा। किस डेज पे होगा, 14 डेज पर। जितना उसका मेंस्ट्रुएशन, मैक्सिमम मेंस्ट्रुएशन कितने डेज तक हम देखे हैं, 40 डेज तक का। किसी किसी का क्या होता है, 40, किसी का 28 होता है, किसी का 30 होता है, किसी का 32 होता है, किसी का 36 होता है, किसी का 40 होता है। अगर किसी का 40 है तो कब होगा ओवुलेशन, 20वें दिन होगा, यानी मिड पॉइंट पे होता है। किस पॉइंट पे होता है, मिड पॉइंट पे। हमेशा ओवुलेशन कहाँ होता है, मिड पॉइंट पे होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, एफएसएच और एलएच क्या होते हैं, पीक लेवल पे होते हैं। कहाँ पे क्या होता है, 14 डेज, यानी कि 14 डेज जो हमारा होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एलएच क्या होता है, पूरा पीक लेवल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलएच सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलएच सर्ज बोलते हैं। 14 डे पे क्या होता है हमारा, और मतलब कि जो हीट पीरियड इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। क्या बोलते हैं, हीट। हमने क्या बोला, एलएच सर्ज कब होता है, 14 डे। कब होता है, 14 डे पे क्या होता है हमारा, एलएच सर्ज होता है, हीट पीरियड बोलते हैं। इसमें क्या करना चाहिए आदमी को, एवॉइड करना चाहिए सेक्स से। क्या करना चाहिए, एवॉइड। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए, एवॉइड करना चाहिए। आगे जाइए, अगला क्या है, गेस्टेशन। अगला क्या है, गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी से बर्थ के दौरान जितना पीरियड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गेस्टेशन। क्या कहते हैं, गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। क्या होता है, सब में अलग अलग होता है गेस्टेशन, है ना। जैसे गाय भैंस में हो गया 10 महीने का होगा, 10 महीने का होता है। गाय में 9 महीने का होता है। और फीमेल हम लोगों में, ह्यूमन में कितना होता है, 9 मंथ का होता है। कितना होता है, 9 मंथ का होता है। मिनिमम कितना मंथ का होता है, 6 से 7 मंथ। कभी कभी आप देखोगे कोई बच्चा सतवासा भी हो जाता है, 6 महीना में ही हो जाता है, 7 महीने में हो जाता है। उसका ग्रोथ लेकिन क्या होता है, बहुत कम होता है। कम होता है, ग्रोथ क्या होता है उसका, बहुत कम होता है। लेकिन और हम लोग को में कितना होता है, 9 मंथ। यानी कि हमने क्या बोला, मतलब ड्यूरेशन बिटवीन कहाँ, प्रेगनेंसी और बर्थ को लेकर हम लोग क्या बोलेंगे, गेस्टेशन। सेना बोलते हैं, जैसे नहीं मुर्गी अंडा सेती है, वही चीज गेस्टेशन पीरियड। फिर है इम्प्लांटेशन। क्या है, इम्प्लांटेशन को बता चुके थे ना। क्या होता है इसमें, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से जाकर अटैच होती है, इंडोमेट्रियम से अटैच होती है। कहाँ से अटैच होती है, इंडोमेट्रियम से, बता चुके हैं। अगला क्या है, मीनोपाज। क्या होता है, मीनोपाज। और एक टर्म क्या है, मीनार्की। मीनार्की क्या होता है, जब स्त्री का, जब किसी लड़की का, जब किसी औरत का पहला मेंस्ट्रुएशन आता है। क्या आता है, पहला मेंस्ट्रुएशन। यानी कि जब पहला मेंस्ट्रुएशन यानी 12 साल बाद या 13 साल बाद या 10 साल बाद जब स्टार्ट होता है किसी लड़की का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनार्ची बोलते हैं। क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है, मीनार्ची और मीनोपाज पे, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। मीनार्ची क्या होता है, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये कब होता है, 10 से 12 साल में भी हो सकता है, किसी का 13 साल में आता है, किसी का 9 साल में आता है ना। मैक्सिमम हम लोग क्या मान चलते हैं, 10 से 12 साल। मेंस्ट्रुएशन कब आता है, 10 से 12 साल में। किसी लड़की का मेंस्ट्रुएशन कब आता है, 10 से 12 साल में, हम लोग ऑरेंज मान के चलते हैं। और हमारा क्या है, मीनोपाज। इसमें क्या होता है, ये होता है 40 से 50 साल में। कब होता है, 40 से। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। जब यहाँ मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, जब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन बंद होता है, जो औरतें होती हैं आप देखोगे उनमें घुटने में बहुत दर्द होता है, उनको चलने फिरने में बहुत दर्द होता है, उनको बोन में क्या होता है, तो वो इसी का कारण है, वो मीनोपाज का ही कारण है। बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है उसमें औरतों में। कब, मीनोपाज द्वारा ज़्यादा ग्रसित हो जाती है, मीनोपाज द्वारा। क्यों, क्योंकि मीनोपाज में क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत जो हार्मोन होते हैं जो काम करते हो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इससे उनको क्या होता है, देखते हैं घुटने में दर्द होती है, हाथ पैर में दर्द होता है ना। तमाम बीमारियां होती हैं। उसका कारण क्या है, मीनोपाज। मीनोपाज होता है तो बहुत वो लोग अच्छा, बहुत बेकार फील करती है उस टाइम। मीनोपाज दौरान जब मीनोपाज होता है उस टाइम रुक रुक के कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी नहीं आना, है ना। 1 2 देखो 3